हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल सी म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझने के लिए मैंने दो कॉइल्स कंसिडर किया है। ये कॉइल को मैंने बोला है कॉइल 1 और ये है हमारा सेकंड कॉइल, कॉइल 2। कॉइल 1 को हमने एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया है, रियोस्टैट है यहाँ पे और की है सीरीज में, राइट। और यहाँ पे एक कॉइल आपको दिख रहा है, राइट। बैटरी है, जैसे कि हम क्लोज करेंगे यहाँ से करंट फ्लो होने स्टार्ट होगा, राइट। तो ये हुआ हमारा सर्किट 1, जिसमें मैंने सिंपल, देखो ज़्यादा डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन नहीं, एकदम सिंपल है। सिंपल सा एक हमने सर्किट लिया है जिसमें यहाँ पे हमने एक कॉइल अटैच किया हुआ है, बाहर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, एक हमने रियोस्टैट यूज़ किया है और यहाँ पे एक की है, जैसे ही की को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होने स्टार्ट होगा। दैट्स इट, सिंपल सा इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आते हैं, एक कॉइल 2 है हमारे पास जिसमें सिर्फ एक कॉइल लगा हुआ है और हमने इस कॉइल को कनेक्ट कर लिया है गैल्वेनोमीटर से, राइट। अब होगा क्या इसमें, वो पहले वो सुनो, ध्यान दो। फैराडेज का लॉ और लेंजेस का लॉ ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हर बार लगने वाले, राइट। वही यहाँ भी वही लगने वाले। देखो समझो, ये क्योंकि ये रियोस्टैट जो है, इसकी वजह से अगर समझो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो करंट I1 है ये चेंज होता है। अगर ये करंट I1 चेंज होता है, करंट I1 कॉइल 1 का चेंज होता है, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या फिर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ये कॉइल 1 से, वो लिंक होगा यहाँ पे। एक बात बता दूं, क्योंकि चेंजिंग करंट है इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी वैरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब भी कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से लिंक होता है, उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ आप बोल सकते हो, राइट। बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉइल 1 में मैं करंट को चेंज करूंगा, जैसे ही करंट में चेंज आएगा जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ पे या फिर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें भी चेंज आएगा। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि बाजू में ही एक कॉइल रखा हुआ है, वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक हो जाएगा। और जैसे ही कभी भी कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कोई कॉइल से लिंक होता है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, जिस ईएमएफ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलते हैं हम इस ये जो ईएमएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉइल में जो ईएमएफ आएगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर? बात समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलो इसके हिसाब से हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। देखो है बहुत ईजी, जो मैंने अभी बताया उसी के ऊपर हमारा कुछ थियोरेटिकल मैंने चीज़ें पहले से लिखी हुई है। ये थियरी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है इसलिए, राइट। तो थियरी मैंने पहले से लिख दिया है, बहुत ईजी सा थियरी है। मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट समझना, तो मैथमेटिक्स में करके दिखाऊंगा, बाकी तो थियरी तो तुमको समझना ही है, राइट। बहुत ईजी है थियरी बिल्कुल हार्ड नहीं। देखो बहुत ईजी, क्या हो रहा है, व्हेन अ करंट, इधर थियरी मत देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। व्हेन अ करंट, राइट, व्हेन अ करंट I1 ऑफ कॉइल 1 चेंजेस, When a current I1 of flowing through the coil 1 changes, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा भी है, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ये तो लिखा हुआ तो बाद में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। When a current I1 flowing through the coil 1 changes, क्या होगा, चेंज होगा। जब करंट I1 चेंज होगा, मैंने पहले बता दिया है क्या होने वाला है, फ्लक्स बनेगा, राइट। और वो फ्लक्स भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि वो जो फ्लक्स होगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वो कॉइल 2 से लिंक हो रहा है, लेकिन कॉइल 1 ने बनाया है, इसलिए उस फ्लक्स को मैं डिनोट करूंगा Φ21 से। 2-1 क्या बोलता है, Φ21 का मतलब ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। आप ऐसा ही बोल सकते हो, एक और तरीका बोलने का, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। दो तरीका, विथ रेस्पेक्ट टू आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बात समझ में? फिर से एक बार, व्हेन अ करंट I1 फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 चेंजेस, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्या है Φ21, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स Φ21 लिंक्स विद द कॉइल 2, राइट। Φ21 जो है वो फ्लक्स वो कॉइल 2 से लिंक होगा, और जैसे ही Φ21 कॉइल 2 से लिंक होता है, कॉइल 2 में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसको मैं नाम दूंगा E21। क्या नाम दूंगा, E21। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है E21। ये E21 है क्या, EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। ये एक तरीका हुआ बोलने का। एक और तरीका है EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या हो रहा है, बहुत सी बात, देखना ही नहीं है, थियरी देखो ही मत, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। व्हेन अ करंट I1 फ्लोइंग थ्रू सर्किट 1 या फिर कॉइल 1 चेंजेस, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स Φ21 लिंक्स विद द कॉइल 2 एंड हेंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ एंड EMF E21 इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2। दैट्स इट, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो आप, राइट। तो मैंने जो बताया यहाँ पे, कॉइल 2 हेंस अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ EMF E21 इंड्यूसेस इन द कॉइल 2। बात समझ में आई? चलो, तो अब मैं मैथमेटिक्स कराता हूँ। आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया एकदम क्लियर है। एक फटाफट बता दूं, करंट I1 चेंज हुआ जिसकी वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बना Φ21, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है,
क्योंकि इसमें चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल से, इसलिए इस कॉइल में एक ईएमएफ आएगा जिसको मैं बोलूंगा E21। दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं फटाफट, ध्यान दो। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस कॉइल 1 का करंट को बढ़ा दूं, चेंज तो हो ही रहा है ना, बढ़ा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, अगर मैं कॉइल 1 का करंट को बढ़ा दूं तो क्या ये Φ21 बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों पता है? ये वो वाला फ्लक्स है जो कॉइल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये फ्लक्स लिंक हो रहा है 2 से, इसलिए इसको नाम दिया है Φ21। प्रोड्यूस तो ये कर रहा है ना कॉइल 1, राइट? तो कॉइल 1 जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कॉइल 1 के करंट पे। तो बात ये होती है कि दिस मैग्नेटिक फ्लक्स Φ21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 1। देखो ऑब्वियस सी चीज है, इसमें बिल्कुल कुछ रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूं। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू और कांस्टेंट में लेकर आऊंगा, ध्यान देना क्या होता है इक्वल टू। देखो कैसे आता है यहाँ पे कांस्टेंट, दिस Φ21 को मैंने एज इट इज लिखा है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जैसे ही साइन जाएगा एक इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं नाम दूंगा M21, राइट? और ये I1 एज इट इज। आप बोलेंगे सर कैसे मालूम पड़ेगा 21 लिखना है? बहुत ईजी है, जो LHS में जो नंबर है वही नंबर आपको RHS में लिखना है, राइट? अच्छा ये M21 है क्या, बता दूं, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे मैंने लिखा भी हुआ है। ये M21 को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। ये एक नाम है, एक और नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एक सेकंड नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 1। दो नाम हुआ, राइट? चलो M21 का यहाँ पे आंसर निकाल लेते, क्योंकि यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है और हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आज पढ़ना है, राइट? तो मैं यहाँ बता दूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट किया था कैपिटल L से, राइट? अच्छा, सो the value of M21 means mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1 will be equal to Φ21 upon I1। देख रहा है ये जो मैंने बनाया है, this is the formula for mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1 in the term of changing magnetic flux, right? तो magnetic flux के फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला लिखना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट? चलो, क्योंकि यहाँ पे ये तो आधा काम है। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन याद है हमको कहाँ पे आकर, हमको ईएमएफ तक जाना है, E21 तक जाना है, ईएमएफ फैराडेज का लॉ यूज करना है। चलो यूज करते हैं फैराडेज का लॉ। फैराडेज का लॉ क्या है? बहुत सिंपल है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल विल बी इक्वल टू -d/dt ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हमारे केस में है Φ21। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, यही तो लिंक हुआ था ना, Φ21 यहाँ पे लिंक हुआ कॉइल 2 में, तभी तो E21 आया। क्लियर? चलो अच्छा, Φ21 का आंसर ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये Φ21 का आंसर रेडी है। Φ21 का आंसर मैं यहाँ पुट करूंगा, सो आई विल गेट E21 इज इक्वल टू -d/dt ऑफ Φ21 का आंसर है मेरे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप में M21 I1, M21 इंटू I1, राइट? अच्छा, मैंने अभी जस्ट बताया था कि M21 एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। क्लियर? तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट वाली चीजों को हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं। सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल विल बी इक्वल टू M21 विथ माइनस साइन, यहाँ पे यहाँ का माइनस साइन एज इट इज है, एंड d/dt ऑफ I1। ये I1 को मैं बाहर लेने वाला नहीं हूँ, क्यों पता है? बिकॉज I1 इज चेंजिंग। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट I1 फ्लोइंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, राइट ना? तो चेंज वाला पैरामीटर हमेशा डेरिवेटिव के अंदर आता है और जो भी कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आता है। तो यहाँ से अगर मैं M21 का फॉर्मूला निकालना चाहूँ, देन द फॉर्मूला ऑफ M21 विल बी इक्वल टू -E21 द होल अपॉन d/I1 by dt, right? This is another formula of mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1 in the term of induced EMF। देखो दो अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन एक ही चीज का फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, इन द टर्म ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, इन द टर्म ऑफ इंड्यूस्ड EMF है। क्लियर बात है? एकदम सिंपल, ठीक है? चलो, तो आई होप ये समझ में आ चुका है मैंने जो यहाँ पे कराया। देखो थियरी ये आई थिंक बहुत ईजी है, मैंने अभी जस्ट बताया। देखो एक बार फिर से बोल के बताता हूँ क्या है। देखो बहुत सिंपल है, देखना नहीं है, जस्ट यहाँ पे देखना है। व्हेन अ करंट I1 फ्लोइंग थ्रू कॉइल 1 चेंजेस, a changing magnetic flux Φ21 links with the coil 2 and hence according to Faraday's law EMF E21
इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 2। बस बहुत सिंपल सा है, और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि ये चीज़ आया कैसे, क्लियर। और इसके ऊपर मैंने मैथमेटिक्स बना दिया, और ये क्या है M21, उसका दो नाम भी बता दिया। एक तो हम उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, और सेकंड नाम है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, ठीक है, क्लियर। अब ये जो काम मैंने यहाँ पे किया ना, इसको रिवर्स फॉर्म में करते हैं। कैसे रिवर्स? देखो, इस कॉइल में करंट को चेंज किया और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कराया। अब पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप चेंज कर लो। अब एज्यूम करना, राइट, ये सर्किट तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए है, सेकंड पॉइंट का जो सर्किट है वो बनाया नहीं गया, क्योंकि बट ऑफ वे चीजें एक बार अगर इसे समझ में आ गया तो चेंज करके हम समझ सकते हैं। तो अब ये पूरा ये नीचे वाला अरेंजमेंट समझो यहाँ पे है, और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है, राइट। और इस कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये कॉइल प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ का चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा, जिसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। समझ में आई बात क्या है? इसका रिवर्स प्रोसेस अभी एकदम थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ध्यान देना। व्हेन अ करंट I2, अब यहाँ पे सेकंड कॉइल है ना, अब इसको देख के मेरा स्टेटमेंट मत समझो, मैंने जो एज्यूम करने बोला है उसको देख के मेरा जो कंसेप्ट जो है वो समझो। मैंने क्या एज्यूम करने बोला है, ये कॉइल को अब यहाँ पे रख दो और इस कॉइल को यहाँ पे रख दो, सेम ऐसा उल्टा लॉजिक है। और करंट अब I1 यहाँ पे था, तो ये जब कॉइल यहाँ पे आ जाए तो करंट I2, राइट, और ये कॉइल को वहाँ पे रख दो तो I1 वैसा वहाँ पे हो जाएगा, राइट, ओके। तो पॉइंट ऐसा है, व्हेन द करंट I2 फ्रॉम द कॉइल 2 चेंजेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक करने वाला है फर्स्ट कॉइल से, लेकिन बनाया तो 2 ने है, तो नाम होगा 512। क्लियर? बात समझ में आ रही क्या मैं क्या बता रहा हूं? मैं जो बोल रहा हूं वो सेकंड पॉइंट में ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ भी है, राइट। तो पॉइंट ऐसा है, व्हेन करंट I2 फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 2 चेंजेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 1 से लिंक हो रहा है, लेकिन बनाया तो 2 ने है, तो 512 नाम होगा। 512 लिंक्स विद द कॉइल 1 एंड हेंस अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ अब जो ईएमएफ इस कॉइल में आएगा उसका नाम होगा E12। 12 क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉइल में ईएमएफ आ रहा है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है? 2 की वजह से आ रहा है, तो E12 नाम होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ एंड ईएमएफ E12 इज इंड्यूस्ड इन कॉइल 1, राइट। E12 का मतलब समझ में आता है? E12 मींस आप दो तरीके से उसको बोल सकते हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल, और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकंड कॉइल, ऐसा भी बोला जा सकता है। देखो, जो स्टेटमेंट यहाँ पे है एग्जैक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे खाली कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, और ये डेरिवेशन जो करूंगा वो भी वैसे ही होगा, एग्जैक्ट, राइट। हाँ, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये चीज फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट भी होने वाली है, तो अगर ये प्रॉपर्ली आपको नहीं समझा तो एक बार फिर से ध्यान दो, वही चीज मैं फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दो। पॉइंट ऐसा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ लिंक हो रहा है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 1 से लिंक हो रहा है, इसलिए नाम होगा 512, राइट। और डायरेक्टली ये जो 512 का मतलब क्या है? 512 का मतलब है मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल 1 से लिंक हुआ है, लेकिन बनाया है कॉइल 2 ने। अगर कॉइल 2 ने ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया है तो कॉइल 2 का मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कॉइल 2 के करंट पे। जैसे कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कॉइल 1 याद है ना, कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा था कॉइल 1 के करंट पे, वैसे ही कॉइल 2 का मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा कॉइल 2 के करंट पे, क्लियर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है इक्वल टू आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट m होता है, m के नीचे जो नंबर लिखना है वो नंबर यहां से देख के एकदम क्लियर लिख सकते हैं, जो बहुत सिंपल है, ओके। सो दिस 512 विल बी इक्वल टू M12 into I2। दिस M12 इज अगेन कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। जो मैं बोल रहा हूँ लिखा हुआ है यहाँ पे चीज, राइट। चलो, अगर मैं यहाँ से M12 का आंसर निकालूं, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ M12 एज 512 अपॉन I2, क्लियर, सिंपल। देख लो ये और ये देख लो, क्लियर है। 21 अपॉन I1, 12 अपॉन I2, क्लियर। देखो पैटर्न दिख रहा है बराबर से एकदम। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। ये एक फॉर्मूला हुआ। चलो, EMF E12 तक आना है, याद है ना, E12 ये वाला चीज भी तो करना पड़ेगा हमको, तो फैराडेस का लॉ यूज करते हैं और फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2 और विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ d/dt ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इस 512 का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी था, जैसे हमारे पास याद है ये 521 का आंसर ऑलरेडी यहाँ पे था, वैसे तो 512 का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट पुट करेंगे फटाफट। E12 का जो आंसर होगा माइनस d/dt ऑफ 512 का आंसर है M12 into I2, क्लियर। मैंने बताया था कांस्टेंट को बाहर लेना पड़ेगा, दिस M12 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट, बाहर ले लेंगे उसको। E12 कैन बी रिटन एज माइनस M12 d/dt ऑफ I2, क्लियर, समझ में आई बात।
कैसा है? अच्छा, तो अगर मुझे M12 का आंसर यहाँ से निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला था सेम वैसे निकालें, कुछ अलग तरीका नहीं, सेम M12 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ E द होल अपॉन d/dt। ओह, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे स्पेस हमको, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। राइट, दिस M12 कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ E12 द होल अपॉन d/dt ऑफ I2। क्लियर? सो दिस इज the formula of mutual inductance in the term of EMF induced। EMF induced के टर्म में अगर फॉर्मूला देखना है तो ये हमारे लिए वो फॉर्मूला होगा, राइट? तो आई थिंक क्लियर है अभी तक, क्लियर, ये M12 और यहाँ का M21 एकदम क्लियर, राइट? अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो ये माइनस साइन नहीं लिखना है, सिंपल, टेक्स्ट में ऐसे माइनस साइन नहीं दिया है क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट मैंने आपको एकदम सिंपल फॉर्म में सिखा दिया। अच्छा, आगे ये देखना है आपको, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे, राइट? सिमेट्री है, कॉइल्स में सिमेट्री है, इसलिए मैं M12 लिखने के जगह पे M21 लिखने के जगह पे मैं M लिख सकता हूँ, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, इट मे बी नोटेड दैट बाय सिमेट्री M21 और M12 कैन बी रिटन एज M। देख रहे हो आप वहाँ पे कैसे लिखा? तो मैं M12 M21 ये कंफ्यूजन, ये वाली चीज लिखने से अच्छा डायरेक्ट M लिखता हूँ। तो मैं अगर M लिखूँ, ये M लिखूँ, तो मैं देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं M21 को भी M लिखने वाला हूं और M12 को भी M ही लिखने वाला हूं। तो अगर मैं इसको M लिखूंगा तो M का आंसर होगा, एक आंसर होगा phi21 अपॉन I1, ये एक आंसर है। क्लियर? यहां से सेम अगर मैं यहां से आंसर निकालूं तो एक और आंसर हमको मिलेगा विच विल बी इक्वल टू phi12 अपॉन I2। क्लियर है? ये फॉर्मूला एकदम इजी था, राइट? आगे आते हैं, यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक डिफाइन है हमारे पास। म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वहाँ पे आपको डिफाइन बोलना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली एकदम डिफाइन लिखा हुआ है, बहुत ईजी डिफाइन है। ओके, तो पॉइंट ऐसा है कि देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस, M मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक और नाम है, और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, या फिर आप पहले बताओ कि ये किस चीज का है, ये है 2 सर्किट के लिए, राइट? तो पॉइंट ऐसा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सर्किट, राइट? म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 सर्किट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द 1 कॉइल, राइट? टू द, नीचे टू द मीन्स अपॉन होता है ना, अपॉन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल, ऐसा भी आप लिख सकते हो। एक और तरीका है, आप पर यूनिट भी वहां पे यूज कर सकते हो, पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल। सिंपल, एक बार फिर से, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैन बी डिफाइंड एज, राइट, कैन बी डिफाइंड एज फ्लक्स लिंकिंग विद द 1 कॉइल, पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल। सिंपल, राइट? और बीच में आप वहां पे वर्ड यूज करो कि 2 सर्किट्स के लिए है, तो ये हुआ हमारा डिफाइन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब ये जो हमने इतना देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगता होगा, M12 का जो सेकंड फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, ये M21 का सेकंड फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको थोड़ा इजी बना दिया है। कैसे इजी बनाया? कुछ assumptions करने पड़ेंगे। इफ वी कंसिडर दिस कॉइल एज अ प्राइमरी कॉइल एंड दिस कॉइल एज अ सेकेंडरी कॉइल, तो कैसे होगा? देखो ये डायग्राम के लिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, मीन्स एक्चुअल में ये वाला डेरिवेशन यहाँ पे करने वाला हूँ, ये नहीं, राइट? ये वाला डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ मैं इसी डेरिवेशन को थोड़ा इजी फॉर्म में कर रहा हूँ, तो आप ये वाला भी खुद से एक इजी फॉर्म में कर सकते हो। पॉइंट एकदम क्लियर? फिर से बता दूं, वी आर कंसिडरिंग दिस कॉइल 1 एज अ प्राइमरी कॉइल एंड दिस कॉइल 2 एज अ सेकेंडरी कॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल अप्लाई Faraday's law in order to find the value of mutual inductance, right? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। देखो समझ लो पहले क्या हो रहा है, कॉइल 2 में EMF इंड्यूस होने वाला है, राइट? तो कॉइल 2 का नाम तो मैंने इसको बोल दिया है सेकेंडरी कॉइल, मैंने इसको नाम अभी जस्ट दिया, क्या नाम दिया हमने इसको? सेकेंडरी कॉइल। और इसको हमने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, राइट? तो कॉइल 2 में EMF आ रहा है, किसके वजह से आ रहा है? प्राइमरी कॉइल की वजह से आ रहा है। चलो अच्छा, यहाँ पे कोई तो फ्लक्स लिंक होगा ना, यहाँ पे फ्लक्स लिंक होने वाला है, राइट? क्या लिंक होने वाला है? फ्लक्स लिंक होने वाला है। अच्छा, फ्लक्स लिंकिंग विद द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक होगा वो फ्लक्स बनाया तो 1 ने है, तो 1 के करंट पे डिपेंड करेगा ये फ्लक्स, राइट? जैसे ही मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, मुझे यहाँ पे मिलेगा M इंटू I1। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से M का आंसर निकालूँ, या फिर जरूरत नहीं है M का आंसर निकालना है, क्योंकि मुझे फैराडेस लॉ में डायरेक्ट फाइस लगता है वहाँ पे, राइट? क्योंकि देखो ये मैंने ये निकाला था, लेकिन जैसे ही मैंने फैराडेस लॉ लगाया उसके ऊपर वाला स्टेप ये लग गया, यहाँ पे यूज हुआ, तो वैसे आगे करने की जरूरत नहीं। अगर आपको चाहिए तो निकाल लो M का आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स अप्लाई फैराडेस लॉ
that is EMF induced in secondary coil, it will be equal to minus d by dt of magnetic flux linking with the secondary coil, right? ऐसा। अच्छा, phi s का आंसर मैंने ऑलरेडी ऊपर निकाल के रख लिया है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, सो आई विल गेट ES इक्वल टू माइनस ऑफ d बाई dt ऑफ phi s का जो आंसर है दैट इज कैपिटल M इंटू I1। कैपिटल M क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, मैंने यहाँ देखो यहाँ पे बनाया है, इस m को हम बाहर लेते हैं, सो वी विल गेट ES इक्वल टू माइनस M d बाय dt ऑफ I1। क्लियर है? अच्छा, m ही तो चाहिए, m को पढ़ क्या रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, m ही निकालना है। चलो m का आंसर निकालते हैं। वैल्यू ऑफ m विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ES द होल अपॉन d बाय dt ऑफ I1। ऐसा लिखेंगे तो भी राइट है। अगर आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है और m का अगर सिर्फ m का आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकालना है तो यूज करो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंडरी EMF या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो ये जो बना है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, वैसे दोनों यूज़ किया जा सकता है, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ किया जा सकता है, राइट? दोनों यूज़ कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो फॉर्मूला, आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैंने यहाँ पे क्या बताया है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली टेक्स्ट बुक में हमको ये दिया है, राइट, क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में यूज़ किया ये। अगर आपको माइनस साइन मीन्स डायरेक्शन वगैरह के साथ में सब कुछ होगा। ओके, तो एक बार बता दूं यहाँ पे क्या क्या किया मैंने। सुनो, मैंने सिंपल ये जो डेरिवेशन है, ये जो आपको लेंथी लग रहा था 1 to 2 1 में जो कन्फ्यूजन हो रहा था, उसको हमने कन्फ्यूजन को दूर कर दिया बहुत सिंपल तरीके से। मैंने कॉइल 1 को एज्यूम कर लिया है प्राइमरी कॉइल और कॉइल 2 को एज्यूम कर लिया सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है वो डिपेंड करेगा उस फ्लक्स से जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक हुआ है, लेकिन बनाया तो फर्स्ट ने है, इसलिए इसमें जो करंट आएगा वो फर्स्ट वाले का करंट आएगा, राइट? ऐसा है। तो इससे मैंने सिंपली M का आंसर निकाल दिया। यहाँ से मैं M का एक डिफाइन बना सकता हूँ, राइट? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस और coefficient of mutual induction can be defined as the ratio है, देख रहे अपॉन है ना, can be defined as the ratio of EMF induced in the secondary coil to the means अपॉन में आ गया, to the d by dt means rate of change of current है वहां पे, to the टाइम से डिवाइड किया तो मैं रेट बोल सकता हूँ, राइट? d है मतलब चेंज भी बोल सकता हूँ और साथ में I1 है मीन्स करंट बोल सकता हूँ, वो करंट जो कॉइल 1 में है। क्लियर? लास्ट टाइम ध्यान से सुनना। Mutual inductance can be defined as the ratio of EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current flowing through the first coil. Clear? सिंपल। जो मैंने बोला वो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में जो करंट हो रहा है उससे चेंज, राइट? ऐसा यूनिट बता दूं, अगर आपको M का ऐसा यूनिट निकालना है तो M जो है म्यूचुअल इंडक्टर, वैसे देखा जाए तो इंडक्टेंस का यूनिट ही होता है हेनरी, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस होने दो चाहे वो म्यूचुअल इंडक्शन होने दो, इंडक्टेंस होने दो, राइट? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं इसका यूनिट भी क्या होता है? हेनरी होता है, राइट? तो आई होप जो मैंने बताया है प्रॉपर्ली A to Z समझा है। कॉइल्स को प्रॉपर्ली देखो कैसे है, कितना देखो। ये मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। खाली ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो मैथमेटिक्स बहुत ईजिली है, और ये आ गया तो ये सेकंड पॉइंट तो बहुत ईजिली हो जाता है। थर्ड पॉइंट में असम्पशन किया है हमने, M एज्यूम किया है। फोर्थ पॉइंट में हमने एक डिफाइन बताया है, मींस थर्ड पॉइंट में था एक्चुअली, फोर्थ पॉइंट में हमने सिंपल कर दिया कंस्ट्रक्शंस को हमारे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, और उसके बेसिस पे हमने एक सिंपल सा डिफाइन भी बना दिया है, राइट? और लास्ट में बताया कि ऐसा यूनिट क्या है जो हेनरी है, राइट? ओके, ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका है सब कुछ। ओके